हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको प्रश्नावली 3.3 का सॉल्यूशन कराने वाला हूं और इस सॉल्यूशन वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इस प्रश्नावली में कौन कौन से फॉर्मूले हैं जो हमारे आगे यूज में आने वाले हैं। तो उन सभी फॉर्मूलों को पहले मैं यहाँ पर आपको समझा दूंगा, जिससे जब हम फॉर्मूले को यूज करेंगे क्वेश्चंस में तो आपको नया नया नहीं लगेगा। ठीक है, और साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगा कि क्वेश्चंस के सॉल्यूशन को एग्जाम में किस तरीके से लिख करके आना चाहिए और कौन से क्वेश्चंस हमारे एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, वीडियो को पूरा देखना। और हाँ, मैंने पहले ही प्रश्नावली 3.1 और प्रश्नावली 3.2 इनके कंप्लीट सॉल्यूशन के ऊपर चैनल के ऊपर वीडियो अपलोड कर रखी है। उन वीडियोस में मैंने आपको सारे के सारे फॉर्मूले और जो हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे वो सारे मैं आपको उसमें बता चुका हूं। तो अगर आपने इन वीडियोस को नहीं देखा है तो दोनों ही वीडियोस का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर आप देख लेना। और अगर आपको किसी और प्रश्नावली के सॉल्यूशन के ऊपर भी वीडियो चाहिए हो तो आप इस वीडियो में उस प्रश्नावली को कमेंट कर देना, मैं उसके सॉल्यूशन के ऊपर जल्द से जल्द वीडियो लेकर के आ जाऊंगा। तो पहले हम इस प्रश्नावली में यूज होने वाले सारे फॉर्मूलों को देख लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले जाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले और सबसे महत्वपूर्ण बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर ले, जिससे क्या है मैं जब भी इसी तरीके के और भी क्वेश्चंस पर वीडियो अपलोड करूं तो उनकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जा सके। ठीक है, तो अब हम आगे देखते हैं फॉर्मूलों को। तो यह हमारा चैप्टर नंबर 3 जो कि हमारा है आप व्यू, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं मैट्रिसेस। और अब हम इस वीडियो में प्रश्नावली 3.3 के जितने भी फॉर्मूले उनको देखने वाले हैं। तो उसमें हम देखने वाले हैं अपने पहले टॉपिक को, जो कि हमारा है परिवर्त आप व्यू, कि हमारा ये क्या होता है, इसकी डेफिनेशन हमारी क्या होती है। क्योंकि जब हम प्रश्नावली में आगे सवाल करेंगे तो वहां पर हमें आव्यूह दे देगा, ए बी कुछ भी हमें आव्यूह दे सकता है और हमसे बोलेगा कि इसका परिवर्त आव्यूह निकालिए। तो उसको हम किस तरीके से निकालेंगे, तो पहले आपको पता होना चाहिए उसके लिए कि परिवर्त आव्यूह हमारा क्या होता है। तो पहले हम इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं। और ये मैं आपको पहले समझा देता हूं कि ये बहुत आसान टॉपिक है, इतनी सारी लैंग्वेज को देखकर आप डरना मत। ठीक है, तो पहले यहाँ पर दे रखा है हमें परिवर्त आव्यूह। अब ये क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे हमारे पास कोई आव्यूह दे रखा है तो उसमें हमारी रो भी होती हैं और कॉलम भी होते हैं। तो हम क्या करते हैं, रो और कॉलम को आपस में एक्सचेंज कर देते हैं कि जो हमारे पास रो है उसको हम कॉलम बना देंगे, जो हमारे पास कॉलम है उसको हम रो बना देंगे। तो ऐसे रो और कॉलम को एक्सचेंज करने के बाद में जो हमारे पास आव्यूह प्राप्त होता है उसको हम बोलते हैं पहले आव्यूह का परिवर्त आव्यूह। ठीक है, तो ऐसे आपकी समझ में आ चुका होगा। अब मैं यहाँ पर आपको परिभाषा पढ़कर भी दिखा देता हूँ। जब किसी दिए गए आव्यूह में पंक्तियों तथा स्तंभों को परस्पर परिवर्तित कर दिया जाता है, यानी कि एक्सचेंज कर दिया जाता है, जो मैंने आपको बताया था, तब इस प्रकार प्राप्त आव्यूह को, जो मैंने बताया था, जो हमारे पास आव्यूह प्राप्त होगा उस आव्यूह को दिए गए आव्यूह का परिवर्त आव्यूह कहते हैं, जैसे कि मैंने आपको समझाया था। अब इसको हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, एग्जाम्पल से आपकी समझ में जल्दी आ जाएगा। और इसमें हमें आगे दे रखा है, यदि कोई दिया गया आव्यूह ए है, हमें कोई क्वेश्चन में आव्यूह ए दे रखा है और हमें उसका परिवर्त आव्यूह निकालना है, तो उसको हम कैसे लिखेंगे, तब उसके परिवर्त आव्यूह को ए डैश या फिर ए कैपिटल टी से प्रकट करते हैं। ठीक है, तो जो भी हमारे पास परिवर्त आव्यूह बनेगा उसको या तो हम ए डैश से प्रकट करेंगे या फिर हम ए टी से प्रकट करेंगे। ठीक है, अब हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं आगे। तो यह हमारा एग्जाम्पल और आपको यहाँ पर दिख ही रहा होगा, हमें यहाँ पर एक आव्यूह ए दे रखा है जो कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा 3x3 कोटि का है। इसमें हमारे A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33 ये हमारे इसमें अवयव दे रखे हैं। अब हमें इस आव्यूह का परिवर्त आव्यूह निकालना है। अब मैंने आपको क्या समझाया था, अगर वो हमसे क्वेश्चन में परिवर्त आव्यूह को पूछता है तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास रो होगी उसे कॉलम बना देंगे और जो हमारे पास कॉलम होगा उसको रो बना देंगे। ठीक है, जितनी भी रो होंगी उनको कॉलम और जितने भी कॉलम होंगे उनको रो बना देंगे। अब इसको हम कैसे करेंगे वो यहाँ पर आप देख लें। तो ये हमने परिवर्त आव्यूह निकाल रखा है जिसको हमने ए डैश से लिख रखा है।
तो हमारे पास ये थी रो जो कि आपको यहाँ पर दिख रही होगी A11, A12, A13। इसको हम क्या बना देंगे, कॉलम बना देंगे A11, A12, A13। ठीक है। ऐसे ही हमारे पास दूसरी रो थी जिसमें थे हमारे अवयव A21, A22, A23। उसको भी हम यहाँ पर क्या बना देंगे, कॉलम बना देंगे A21, A22, A23। ऐसे ही हमारे पास थर्ड रो थी, उसको भी हम यहाँ पर कॉलम बना देंगे। ठीक है। तो ये जो हमारे पास आव्यूह प्राप्त होगा इसके बाद में, तो उसको हम क्या बोल देंगे, परिवर्त आव्यूह। और उसको आप A डैश से भी लिख सकते हैं और A T से भी लिख सकते हैं। बहुत इजी टॉपिक है। अगर आपको परिभाषा समझ में नहीं आया होगा तो यहाँ पर आपको उदाहरण देखकर समझ में आ गया होगा। बस खाली हम यहाँ पर रो और कॉलम का आपस में इंटरचेंज कर देते हैं। ठीक है। तो ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं हम इसके अगले टॉपिक को, और यह इसका अगला टॉपिक परिवर्त आव्यूह के गुण। और ये जो हमें गुण दे रखे हैं ये हमारे आगे काम में आएंगे। तो आप सारे गुणों को ध्यान रखना कि किस गुण में हमें क्या कंडीशन दे रखी थी। तो इसका ये पहला गुण है, इसमें हमें दे रखा है दो आव्यूह के योगफलों का परिवर्त आव्यूह उन आव्यूह के परिवर्तों के योगफल के बराबर होता है। अब इसका मतलब क्या है कि अगर हमारे पास दो आव्यूह हैं और उन्हें हमने जोड़ दिया तो उनका जो परिवर्त आव्यूह होगा वो हमारा बराबर होगा उन आव्यूह के परिवर्तों के योगफल के बराबर होगा। ठीक है। तो आप इस कंडीशन को ध्यान रखना कि A प्लस बी का होल डैश बराबर होगा A डैश प्लस बी डैश के। इस बात का आप ध्यान रखना। ये जो आपको लैंग्वेज लिखवा रखी है ये आपको कंडीशन समझाने के लिए लिखवा रखी है। मेन है कंडीशन, आप कंडीशन को ध्यान रखना। अब देखते हैं हम इसके दूसरे वाले गुण को। यह इसका दूसरा गुण, इसमें हमें दे रखा है दो आव्यूह के अंतरों का परिवर्त आव्यूह उन आव्यूह के परिवर्तों के अंतर के बराबर होता है। जैसे वहां पर जोड़ने पर था यहाँ पर घटाने पर है। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा A माइनस बी का होल डैश बराबर होगा A डैश माइनस बी डैश के। कि जब हम दो आव्यूह को घटाकर उसका परिवर्त आव्यूह निकालेंगे यानी कि A माइनस बी का होल डैश, तो वो हमारा किसके बराबर होगा, उनके परिवर्त आव्यूह के अंतर के बराबर होगा A डैश माइनस बी डैश के। ठीक है। तो आप इस कंडीशन को भी ध्यान रखना। अब देखते हैं इसमें आगे। यह हमारा इसका तीसरा गुण, गुणनफल का दो आव्यूह के गुणनफल का परिवर्त आव्यूह उन आव्यूह के परिवर्तों के विपरीत क्रम में प्राप्त गुणनफल के बराबर होता है। अगर हम दो आव्यूह के आपस में मल्टीप्लाई करें और उनका क्या करें, परिवर्त आव्यूह निकालें जो कि हमारा होगा ए बी का होल डैश, तो वो हमारा बराबर होता है उन आव्यूह के परिवर्त आव्यूह के विपरीत क्रम में प्राप्त गुणनफल के। तो हम यहाँ पर इनके परिवर्त आव्यूह को निकालकर विपरीत क्रम में उनकी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आप इस कंडीशन को भी ध्यान रखना कि ए बी का होल डैश बराबर होगा बी डैश इंटू ए डैश के। ठीक है। ये हमारी गुणनफल वाली कंडीशन थी। अब देखते हैं हम इसके चौथे वाले गुण को। तो यह हमारा इसका चौथा गुण, इसमें हमें दे रखा है किसी दिए गए आव्यूह के अचर गुणज का परिवर्त आव्यूह दिए गए आव्यूह के परिवर्त आव्यूह का अचर गुणज होता है। ठीक है। अब इसका क्या मतलब है आपको यहाँ से समझ में नहीं आया होगा, कंडीशन से आपकी समझ में आ जाएगा। अगर हमारे पास कोई आव्यूह है और हमने उसका क्या करा है, परिवर्त आव्यूह निकाल लिया है, तो उसमें हम किसी भी अचर पद k की मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करने के बाद में हम उसको अलग कर कर भी लिख सकते हैं k इंटू ए डैश। तो ये हमारी कंडीशन हो जाएगी कि अगर हम किसी परिवर्त आव्यूह में किसी अचर पद की मल्टीप्लाई करते हैं यानी कि k का होल डैश बराबर होगा k इंटू ए डैश के। हमारे पास यहाँ पर k के ऊपर डैश नहीं आएगा, ये हमारा अचर पद है। हम किसी भी अचर पद की मल्टीप्लाई कर सकते हैं आव्यूह के साथ में। ये जब क्वेश्चन में आएगा वहां पर आपकी ज्यादा समझ में आ जाएगा। अब देखते हैं हम इसके पांचवें गुण को। यह इसका पांचवा गुण, इसमें हमें दे रखा है किसी दिए गए आव्यूह के परिवर्त आव्यूह का परिवर्त आव्यूह स्वतः दिया गया आव्यूह ही होता है। इसका मतलब क्या है वो मैं यहाँ पर आपको समझा देता हूँ। जैसे कि हमारे पास कोई आव्यूह था A, हमने उसका परिवर्त आव्यूह निकाला, वो हमारा क्या हो जाएगा A डैश। अगर हम उस परिवर्त आव्यूह का भी परिवर्त आव्यूह निकालें यानी कि A डैश का भी हम क्या कर दें, होल डैश कर दें, तो जब हमें जो आव्यूह प्राप्त होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, आव्यूह A, जो कि हमारा स्टार्टिंग में था जिससे हमने परिवर्त आव्यूह बनाया था। तो ये हमारी कंडीशन होती है कि A डैश का होल डैश बराबर हो जाएगा A।
यानी कि परिवर्ताव्यू का परिवर्ताव्यू स्वतः ही दिया गया आव्यूह हो जाएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं हम इसके लास्ट वाले गुण को, जो कि आपको यहाँ पर दिख ही रहा होगा। प्रत्येक वर्ग आव्यूह को एक सममित आव्यूह तथा एक विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त किया जाता है। अब ये पॉइंट आपको यहाँ पर समझ में नहीं आएगा, क्योंकि अभी आपको ये भी नहीं पता कि सममित आव्यूह क्या होता है और विषम सममित आव्यूह क्या होता है, तो आपको ये समझ में नहीं आएगा। तो आगे अभी पहले मैं आपको समझाऊंगा कि सममित आव्यूह क्या होता है और विषम सममित आव्यूह क्या होता है, उसके बाद आपका ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा और आगे थ्योरम भी आएगी, वहां पर भी मैं आपको समझा दूंगा। तो यहां से आपको पता चल जाएगा कि सममित आव्यूह हमारा क्या होता है। वह वर्ग आव्यूह जिसका परिवर्ताव्यूह दिए गए आव्यूह के बराबर होता है उसको क्या कहते हैं हम, सममित आव्यूह। अब इसमें क्या लिखा है कि जो हमारे पास परिवर्ताव्यूह होगा, यानी कि जो हमारे पास a डैश होगा वो क्या हो, हमारा दिए गए आव्यूह के बराबर आ जाए, यानी कि a डैश बराबर हो जाए a के। अगर ये कंडीशन हमें मिल जाएगी तो उसको क्या बोलेंगे हम, सममित आव्यूह। अब आगे मैं आपको दिखा देता हूं कि हम कंडीशन को किस तरीके से लिखेंगे और साथ ही मैं आपको एग्जाम्पल से समझा भी दूंगा। तो आपको यहाँ पर लिखा हुआ दिख ही रहा होगा कि सममित आव्यूह होने के लिए आवश्यक शर्त वो हमारी क्या हो जाएगी, a डैश बराबर होगा a के। ठीक है, अगर a डैश बराबर हो जाएगा a के तो हम उसको बोल देंगे कि ये हमारा क्या होगा, सममित आव्यूह होगा। अब ये आपके सामने एग्जाम्पल है और इसमें हमें एक आव्यूह दे रखा है जो कि हमारा a b b a दे रखे हैं उसके अंदर अवयव। अब इस आव्यूह को हमें बताना है कि ये हमारा सममित आव्यूह होगा या नहीं होगा। अब इसको हम कैसे बताएंगे, पहले हम इसके परिवर्त आव्यूह को निकालेंगे। अगर परिवर्त आव्यूह हमारा दिए गए आव्यूह के बराबर आ जाएगा, यानी कि a डैश बराबर हो जाएगा a के, तो ये हमारा सममित आव्यूह होगा। तो ये हमने परिवर्त आव्यूह निकाल रखा है a डैश। परिवर्त आव्यूह हम कैसे निकालते हैं, जो हमारे पास रो है उसको हम कॉलम बना लेंगे। कॉलम बन जाएगा हमारे पास a और यहाँ पर आ जाएगा b, और जो हमारे पास दूसरी वाली रो है उसको भी हम कॉलम बना लेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा b और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा a। अब अगर हम दोनों आव्यूह को देखेंगे, परिवर्त आव्यूह को भी और जो हमें क्वेश्चन में आव्यूह दे रखा था, दोनों आव्यूह हमारे बराबर है। तो यानी कि जो हमारे पास कंडीशन थी कि a डैश बराबर होना चाहिए a के, वो हमारी यहाँ पर प्रूफ हो चुकी है। यानी कि ये जो आव्यूह होगा ये हमारा सममित आव्यूह होगा। ठीक है, अब ये सब आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन जब हम प्रश्नावली के क्वेश्चंस करेंगे वहां पर भी आपको इसी तरीके से सॉल्व करना होगा, इसलिए मैं आपको यहाँ पर पहले ही फॉर्मूले बता रहा हूँ। अब आगे देखते हैं हम विषम सममित आव्यूह को। तो यह हमारा विषम सममित आव्यूह, इसमें हमें दे रखा है वह वर्ग आव्यूह जिसका परिवर्त आव्यूह उसके ऋणात्मक रूप में प्राप्त होता है, उसको हम क्या बोलेंगे, विषम सममित आव्यूह। अब इसमें क्या दे रखा है, अगर जो हमारे पास आव्यूह है तो अगर हम उसका परिवर्त आव्यूह निकालते हैं तो वो हमारा किसके बराबर होगा, जो हमारे पास दिया गया आव्यूह था उसके ऋणात्मक रूप के बराबर होगा। तो यानी कि इसके लिए हमें कंडीशन प्रूफ करके दिखानी होगी कि विषम सममित आव्यूह के लिए आवश्यक शर्त, तो वो क्या कंडीशन हो जाएगी कि a डैश बराबर होगा माइनस a के, यानी कि दिए गए आव्यूह के ऋणात्मक रूप के। अगर ये कंडीशन हमारी प्रूफ हो जाएगी तो वो आव्यूह हमारा विषम सममित हो जाएगा। अब इसको भी मैं आपको एग्जाम्पल से समझा देता हूँ, एग्जाम्पल से हमारी जल्दी समझ में आ जाता है। यह हमारा विषम सममित का एग्जाम्पल, हमें यहाँ पर एक आव्यूह a दे रखा है जो कि आपको यहाँ पर दिख ही रहा होगा। तो पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम इसके परिवर्त आव्यूह को निकाल लेते हैं। तो हम यहाँ पर लिख देंगे a डैश, हम क्या करेंगे, रो को कॉलम और कॉलम को रो। तो यहाँ पर हमारे पास आव्यूह प्राप्त हो जाएगा जो कि आपको यहाँ पर दिख ही रहा होगा। अब अगर हम परिवर्त आव्यूह और आव्यूह को देखेंगे तो दोनों हमारे अलग हैं, सेम नहीं है। अब जो हमें विषम सममित आव्यूह की डेफिनेशन में ऋणात्मक रूप में कर लिखा था उसको मैं यहाँ पर समझा देता हूँ कि वो हमारा क्या लिखा है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो हमारे पास परिवर्त आव्यूह प्राप्त हुआ है a डैश, उसमें से क्या करेंगे, हम जबरदस्ती माइनस को कॉमन निकाल लेंगे। माइनस कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ पर था माइनस, ये हमारा प्लस का हो जाएगा, और यहाँ पर था हमारा प्लस का 1 तो ये हमारा माइनस का हो जाएगा। तो अब जो हमारे पास ये आव्यूह प्राप्त हुआ है ये हमारा सेम है जो हमें क्वेश्चन में आव्यूह दे रखा था, यानी कि इतनी वैल्यू हो जाएगी हमारी आव्यूह a की। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा a,
तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि ए डैश बराबर होगा माइनस के ए के, क्योंकि यहाँ पर हमने माइनस को कॉमन निकाल लिया था और जो हमारे पास अवयव बचा था वो हमारा वही अवयव था जो हमें क्वेश्चन में गिवन था। तो ये हमारी विषम सममित अवयव की कंडीशन हो जाएगी कि ए डैश बराबर होगा माइनस के ए के, यानी कि जो हमारा परिवर्त अवयव होता है वो हमारा किसके बराबर होता है, दिए गए अवयव के ऋणात्मक रूप के। तो वही यहाँ पर हमारा प्रूफ भी हो चुका है। अब इन फॉर्मूलों में आपकी लास्ट एक प्रमेय बची है, उस प्रमेय को आप समझ लेना और वो एग्जाम में भी आ जाती है, तो ध्यान से समझना उसको। तो ये हमारी प्रमेय और आपकी बुक में भी ये दे रखी है प्रमेय 1 करके, ठीक है। अब ये क्या प्रमेय है वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि वास्तविक अवयवों वाले किसी वर्ग अवयव ए के लिए a प्लस ए डैश एक सममित अवयव तथा a माइनस ए डैश एक विषम सममित अवयव है। हमें इस प्रमेय में ये प्रूफ करके दिखाना है कि a प्लस ए डैश एक सममित अवयव होता है और a माइनस ए डैश एक विषम सममित अवयव होता है। तो इसको हम कैसे प्रूफ करेंगे वो भी मैं अभी आपको समझाऊंगा, लेकिन ये थ्योरम एग्जाम में आती रहती है, तो आप इस थ्योरम को ध्यान से समझना और ये थ्योरम हमारी आगे प्रश्नावली में भी काम में आएगी, क्योंकि प्रश्नावली में इस तरह के क्वेश्चन भी दे रखे हैं। क्वेश्चन में हमें एक अवयव दे देगा a और हमसे बोलेगा कि a प्लस ए डैश एक सममित अवयव होता है, a माइनस ए डैश एक विषम सममित अवयव होता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए पहले आपको ये थ्योरम पता होनी चाहिए। तो इस थ्योरम को हम कैसे करेंगे वो मैं आपको आगे समझाता हूं। तो यहां से इस थ्योरम का प्रूफ स्टार्ट हो जाएगा। पहले हम यहां पर प्रूफ करेंगे कि a प्लस ए डैश हमारा क्या होता है, एक सममित अवयव होता है। और सममित अवयव की कंडीशन मैंने आपको पहले ही बता दी है कि a डैश बराबर होता है a के, यानी कि जो हमारे पास परिवर्त अवयव होगा वो दिए गए अवयव के बराबर ही होगा। तो उसी कंडीशन को हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। अब इस थ्योरम को हम कैसे करेंगे वो मैं यहाँ पर आपको समझा देता हूँ। हमें थ्योरम में दे रखा है a प्लस ए डैश को हमें प्रूफ करना है सममित अवयव, तो हम इसे मान लेंगे कि ये हमारा क्या होगा, p होगा। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास p दे रखा है, अब क्या निकालेंगे, हम यहाँ से p का परिवर्त अवयव निकालेंगे जो कि होगा हमारा p डैश। अगर हमारे पास p डैश और p आपस में इक्वल आ जाते हैं तो ये हमारा जो अवयव होगा ये हमारा कैसा हो जाएगा, सममित अवयव हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर वही लिख रखा है कि p का परिवर्त अवयव p डैश बराबर होगा। अब अगर हम परिवर्त अवयव निकाल रहे हैं तो यहाँ पर रख देंगे p की वैल्यू और उसका हो जाएगा वहां पर डैश। अब यहाँ पर हमारी कंडीशन लग जाएंगी जो मैंने आपको गुणों में बताई थी। यहाँ पर लग जाएगी हमारी एडिशन वाली कि a प्लस बी का होल डैश बराबर होता है a डैश प्लस b डैश के। तो a हमारा a ही रहेगा और b हो जाएगा हमारा a डैश। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास a डैश प्लस b की वैल्यू की जगह आ जाएगा हमारे पास a डैश और उसका भी हो जाएगा होल डैश। तो यहाँ पर a डैश का a डैश ही आ जाएगा। और मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर हम परिवर्त अवयव का दोबारा परिवर्त अवयव करते हैं यानी कि a डैश का होल डैश करते हैं तो वो हमारा क्या होता है, दिया गया अवयव, यानी कि वहां पर क्या आ जाएगा हमारा a। इसलिए कह रहा था कि पहले आप गुणों को समझ लें। अब वो गुण यहाँ पर आपके काम आ रहे हैं। अगर मैं यहाँ पर आपको सीधे ही गुण बताता तो वो आपको समझ में नहीं आता, इसलिए मैं आपको लाइन वारी से बताता हुआ चल रहा हूं। तो यहाँ पर हम कंडीशन लगा चुके हैं और आपको लिखी भी दिखाई दे भी रही होगी कि a डैश का होल डैश बराबर होता है हमारा a के। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा अब a। तो यहाँ पर लिखा है a डैश प्लस a। अब यहाँ पर हम एक और कंडीशन लगा देंगे। अब यहाँ पर हम जोड़ ही तो रहे हैं तो यहाँ पर हम a प्लस b भी लिख सकते हैं या b प्लस a भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा लिखा है a डैश प्लस a, तो इसको हम लिख सकते हैं a प्लस a डैश। तो यहाँ पर जो हमने कंडीशन लगाई थी उससे हमने यहाँ पर लिख दिया है a प्लस a डैश। और आपको ध्यान होगा यही हमारी p की वैल्यू थी। हम यहाँ पर p डैश निकालते हुए आए थे यानी कि उसका परिवर्त अवयव, और वो क्या आया हमारा p के, यानी कि जो हमारी सममित की कंडीशन होती है कि p डैश बराबर होना चाहिए p, वो हम यहाँ पर प्रूफ कर चुके हैं। यानी कि जो इस थ्योरम का पहला वाला पार्ट था वो हमारा पूरा हो चुका है। अब हम देखते हैं इसके दूसरे वाले पार्ट को जिसमें हमें विषम सममित अवयव प्रूफ करना है। तो उसकी भी कंडीशन हमारे पास क्या होती है कि जो हमारे पास a डैश होगा वो बराबर किसके होगा, माइनस a के, यानी कि जो दिया गया अवयव होता है उसके ऋणात्मक रूप के बराबर होता है। अब वो देखते हैं हम इसमें आगे।
और इसमें हम यहाँ पर लिख भी देंगे कि जो हमारा P है वो हमारा सममित अवयव तो प्रूफ हो चुका था और P को हम क्या मानते हुए चले थे A प्लस A डैश, तो इसलिए हम यहाँ पर लिख देंगे, इसीलिए यही P बराबर होगा A प्लस A डैश, क्योंकि हम यही लेट करते हुए चले थे एक सममित अवयव है। ठीक है, ये हमारा प्रूफ हो गया है। अब देखते हैं हम इसके दूसरे वाले पॉइंट को। ये हमारा विषम सममित अवयव वाला, यहाँ पर हमें दे रखा था कि A माइनस A डैश को हमें विषम सममित अवयव प्रूफ करना था, तो इसको मान लेंगे हम Q। तो हम इस Q का ही एक परिवर्त अवयव निकाल लेंगे जो कि हमारा क्या होगा Q डैश। अब यहाँ पर रख देंगे हम Q की वैल्यू को और यहाँ पर भी हमारी एक कंडीशन बन रही है। अब यहाँ पर बन रही है हमारी ऋणात्मक वाली कि A माइनस बी का होल डैश बराबर होगा A डैश माइनस बी डैश के। अब A बराबर तो हमारा A ही है, लेकिन जो हमारा B है वो हमारा हो जाएगा A डैश। तो यहाँ पर इस कंडीशन को लगा देंगे तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा A डैश माइनस A डैश का होल डैश। और मैंने आपको अभी समझाया ही है कि A डैश का होल डैश हमारा क्या होता है, A ही होता है, यानी कि दिया गया अवयव ही। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा A डैश माइनस A। अब अगर हम घटा रहे हैं तो उसको हम आगे पीछे कर कर भी घटा सकते हैं, तो माइनस वाला हम पहले लिख देंगे और प्लस वाला बाद में लिख देंगे। अब वो कैसे लिखेंगे वो मैं आपको आगे दिखा देता हूँ। अब यहां तक हमारा हो चुका था। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, माइनस वाले को पहले लिख लेंगे और प्लस वाले को बाद में लिख लेंगे। और इसके बाद में क्योंकि हमें पता है कि जो हमारा विषम सममित अवयव होता है उसकी क्या कंडीशन होती है, जो हमारे पास परिवर्त अवयव आएगा A डैश वो बराबर होगा माइनस A के, यानी कि वहां पर हमारा माइनस आएगा। तो हम जबरदस्ती यहाँ पर माइनस को कॉमन ले लेंगे, तो ब्रैकेट में आ जाएगा A माइनस A डैश। अगर हम माइनस के अंदर मल्टीप्लाई भी कर देंगे तो सेम ऊपर वाली हमारे पास संख्या आ जाएगी, यानी कि माइनस A प्लस A डैश। तो यहाँ पर हमने माइनस को कॉमन ले लिया है, तो यहाँ पर जो हमारे पास वैल्यू बची है A माइनस A डैश, इसको हम स्टार्टिंग में Q मानते हुए चले थे, तो यहाँ पर लिख देंगे हम Q। और ये हमारी विषम सममित अवयव की कंडीशन भी प्रूफ हो जाएगी कि जो हमारे पास Q डैश होता है वो बराबर होगा माइनस Q के। यही हमारी कंडीशन भी होती है और यहाँ पर हम प्रूफ कर चुके हैं। तो यहाँ पर हमने ये प्रूफ कर दिया है कि A माइनस A डैश एक विषम सममित अवयव है। अब इसको हम कैसे लिखेंगे वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो वो आपको यहाँ पर लिखा हुआ दिख ही रहा होगा, इसीलिए Q बराबर होगा A माइनस A डैश, क्योंकि हम स्टार्टिंग में A माइनस A डैश को Q मानते हुए चले थे। तो यहाँ पर जो हमारा A माइनस A डैश होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, एक विषम सममित अवयव हो जाएगा। और यही इस थ्योरम में हमें प्रूफ करके दिखाना था। तो यहाँ पर हम सममित भी प्रूफ कर चुके हैं और विषम सममित भी प्रूफ कर चुके हैं, और उम्मीद करता हूँ कि ये थ्योरम आपको समझ में आ चुकी होगी और ये थ्योरम आपको आगे काम में आएगी जब हम प्रश्नावली के क्वेश्चंस को करेंगे। जहां पर इस थ्योरम का यूज होगा वहां पर मैं आपको बता दूंगा कि देखो यहाँ पर थ्योरम का यूज हो रहा है, जो मैंने आपको बताई थी कि इस थ्योरम को आप ध्यान से देखना। और ये थ्योरम भी एग्जाम में आ जाती है, तो आप इस थ्योरम के स्टेटमेंट को भी और इसको हम कैसे प्रूफ करेंगे उसको ध्यान से तैयार करके जाना। ठीक है, तो अभी आपके सारे के सारे फॉर्मूले हो चुके हैं और उम्मीद करता हूं कि आपके समझ में आ भी गए होंगे। अगर आपको फॉर्मूले में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर पूछ लेना। अब चलते हैं हम प्रश्नावली की ओर। तो इस वीडियो में मैं आपको प्रश्नावली 3.3 के क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 5 तक के सोल्यूशन कराने वाला हूं, क्योंकि अगर मैं ज्यादा क्वेश्चन कराऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और बाकी बचे हुए क्वेश्चंस मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगा। दूसरे वाले पार्ट में ये प्रश्नावली आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो अब देखते हैं हम इसके क्वेश्चन नंबर 1 को। तो यह इसका पहला क्वेश्चन इसमें हमें दे रखा है, निम्नलिखित अवयवों में से प्रत्येक का परिवर्त ज्ञात कीजिए। मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि हमसे इस तरीके के क्वेश्चन पूछ सकता है प्रश्नावली में, तो इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कि परिवर्त अवयव हमारा क्या होता है। ठीक है, तो एक एक कर हम तीनों अवयव के परिवर्त अवयव को निकाल लेंगे एक एक कर। तो इसमें हमें 3 पॉइंट दे रखे हैं, तो तीनों को एक एक कर हम सॉल्व कर लेते हैं। वो देखते हैं हम इसमें आगे। तो यहां से हमारे पहले क्वेश्चन का सोल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। इसके पहले पॉइंट में हमें यहाँ व्यू दे रखा है, तो इसको आप यहाँ पर कुछ भी लेट कर सकते हैं, A B C D कुछ भी लेट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर इसको A लेट कर रखा है, क्योंकि जब हम इसका परिवर्त अवयव निकालेंगे तो उसको हमें लिखना पड़ेगा। तो A का परिवर्त अवयव हो जाएगा हमारे पास A डैश,
अब मैंने बताया था कि परिवर्त आव्यूह हम कैसे निकालते हैं, जो हमारे पास रो होंगी उनको कॉलम बना देंगे और जो हमारे पास कॉलम है उनको रो बना देंगे। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये हमें एक पूरा का पूरा कॉलम ही दे रखा है, तो इसको हम रो के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास ये आव्यूह प्राप्त हो जाएगा 5 1/2 -1। तो यही दिए गए आव्यूह का परिवर्त आव्यूह हो जाएगा। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी तीनों क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। यह इसका दूसरा क्वेश्चन, इसमें हमें एक आव्यूह दे रखा था, तो अब हमने इसे मान लिया b। तो b का हम परिवर्त आव्यूह निकालेंगे जो कि हो जाएगा हमारा b'। अब इसमें मैंने आपको बताया था रो को कॉलम और कॉलम को रो। तो रो है हमारे पास 1 और -1, तो ये हमारा बन जाएगा कॉलम 1 और -1। अब दूसरी हमारे पास रो है 2 और 3, तो ये हमारे यहाँ पर कॉलम बन जाएगा 2 और 3। तो ये जो हमें आव्यूह प्राप्त हुआ है ये हमारा दिए गए आव्यूह का परिवर्त आव्यूह हो जाएगा। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन उन्हीं स्टूडेंट के लिए आसान है जो फॉर्मूलों को समझते हुए आए होंगे। जो डायरेक्ट यहाँ से प्रश्नावली का सोल्यूशन देख रहे होंगे उनकी समझ में नहीं आ रहा होगा, इसलिए कह रहा हूं कि पहले आप फॉर्मूले जरूर देख लेना, वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना। अब हम देखते हैं इसके लास्ट पॉइंट को। यह इसका तीसरा पॉइंट, इसमें हमें आव्यूह दे रखा है, इसको मान लेंगे हम C। और अब हम यहाँ पर इसका परिवर्त आव्यूह निकाल लेंगे जो कि होगा हमारा C'। तरीका वही है, रो को कॉलम में चेंज कर देंगे और कॉलम को रो में। अब कैसे करेंगे वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। ये हमारे पास रो थी, हम इसको कॉलम बना चुके हैं। अब ये है हमारे पास दूसरी वाली रो, तो इसको भी हम कॉलम बना चुके हैं। आप देख सकते हैं √3 5 आ जाएगा, फिर 6 आ जाएगा। ऐसी हमें तीसरी वाली रो दे रखी है, इसको भी हम कॉलम बना लेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 3 -1, तो ये हमारा कॉलम बन चुका है। और ये जो हमें आव्यूह प्राप्त हुआ है ये हमारा दिए गए आव्यूह का परिवर्त आव्यूह है। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, आप ध्यान से समझते हुए चले। तो ये पहला क्वेश्चन हो चुका है, देखा कितनी जल्दी हो गया। और ये क्वेश्चन आपको इतनी जल्दी इसलिए समझ में आ रहे हैं क्योंकि आप फॉर्मूलों को पढ़ करके आए हैं। अब देखते हैं हम इसके दूसरे वाले क्वेश्चन को। तो यह हमारा इसका दूसरा क्वेश्चन, इसमें हमें दे रखा है यदि एक हमें आव्यूह A दे रखा है तथा हमें एक आव्यूह B दे रखा है तो सत्यापित कीजिए कि हमें यहाँ पर 2 पॉइंट दे रखे हैं, इन्हें हमें सत्यापित करना है। पहला में दे रखा है कि a + b का होल डैश बराबर होता है a' + b' के। दूसरे में हमें दे रखा है a - b का होल डैश बराबर होगा a' - b' के। तो एक एक कर हम दोनों को प्रूफ करेंगे। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे वो पहले मैं यहाँ पर आपको समझा देता हूँ। पहले हमें यहाँ पर a + b का होल डैश निकालना पड़ेगा, तो उसके लिए पहले यहाँ पर हमें a + b को निकालना पड़ेगा, उसके बाद में हम उसके परिवर्त आव्यूह को निकालेंगे। तो फिर हमें यहाँ पर a' और b' को निकालना पड़ेगा, तो उसके लिए हमें यहाँ पर आव्यूह a और आव्यूह b दे रखे हैं, तो उसको तो हम यहाँ पर आराम से निकाल लेंगे। तो हम यहाँ पर पहले LHS की वैल्यू को निकालेंगे और फिर उसके बाद में हम यहाँ पर RHS वाली वैल्यू को निकालेंगे। LHS हो जाएगा हमारे पास a + b का होल डैश और RHS हो जाएगा हमारे पास a' + b'। तो एक एक कर हम दोनों पॉइंटों को सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो हमें क्वेश्चन में दे रखा है उसको हम यहाँ पर नोट कर लेंगे। हमें यहाँ पर आव्यूह A दे रखा है और आव्यूह B दे रखा है, तो दोनों आव्यूह को आप साइड में नोट कर लेना। अब देखते हैं हम इसके पहले पॉइंट को। तो ये था हमारे पास इसका पहला पॉइंट, इसको बना लेंगे हम समीकरण नंबर 1। हम पहले इसको सॉल्व करेंगे, उसको बना लेंगे हम समीकरण नंबर 2, फिर हम इसको सॉल्व कर लेंगे, इसे बना लेंगे हम समीकरण नंबर 3। 2 और 3 से हम समीकरण 1 में मान रख देंगे और हम देखेंगे दोनों वैल्यूज हमारी बराबर आ रही होंगी, यानी कि हमें a + b का होल डैश निकालना है, तो इसके लिए हमारे पास a + b होना चाहिए। तो हम यहाँ पर आव्यूह A और आव्यूह B को जोड़ देंगे। ये था हमारा आव्यूह A और ये था हमारा आव्यूह B, दोनों को जोड़ देंगे। और जोड़ना मैंने आपको सिखा ही रखा है, जिनको नहीं आता है, जिन स्टूडेंट्स को जोड़ना नहीं आता है वो मेरी वीडियोस को स्टार्टिंग से देख करके आए, आपकी समझ में आराम से आ जाएगा। क्योंकि हर वीडियो में अगर मैं आपको यही समझाता रहूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, और मैंने फॉर्मूले की वीडियो इसलिए ही बना रखी है जिससे आप उस वीडियो में कॉन्सेप्ट को समझ सकें। अब आगे हम यहाँ पर इनको जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर अब हमारा आ जाएगा, हम पहले यहाँ पर एक आव्यूह बना लेते हैं। अब यहाँ पर है -1 और यहाँ पर है -4 और बीच में है प्लस, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास -5।
यहाँ पर है हमारे पास 2 और यहाँ पर है 1, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 3। इसके बाद में यहाँ पर है हमारे पास 3 और वहाँ पर है हमारे पास माइनस का 5, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 3 माइनस 5, तो माइनस वाली संख्या बड़ी है तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास माइनस के 2। ऐसे ही यहाँ पर है 5 और यहाँ पर है 1, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 6, यहाँ पर है 7 और यहाँ पर है 2, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 9। ऐसे ही 9 और 0 हो जाएगा हमारे पास 9। उसके बाद में माइनस का 2 है और प्लस का 1 है, तो माइनस वाली संख्या बड़ी है तो माइनस का 1 आ जाएगा। प्लस का 1 है, प्लस का 3 है, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 4। प्लस का 1 है, प्लस का 1 है, यहाँ पर आ जाएगा 2। तो ये हमारी हो जाएगी a प्लस बी की वैल्यू। तो आप इसको साइड में नोट कर लेना। अब इसी से ही हम इसके परिवर्ताव्य को निकाल लेते हैं आगे। तो जैसे मैंने आपको समझाया वही यहाँ पर लिखा है और आप जोड़ देना, आपका यही आव्यूह आएगा जो मैंने अभी आपको बताया है, और यही आव्यूह हमने अभी निकाला भी था। तो ये हमारे पास a प्लस बी की वैल्यू हो गई। अब हम निकाल लेते हैं इसके परिवर्त आव्यूह को। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि a प्लस बी का परिवर्ताव्यूह जो कि हमारा हो जाएगा a प्लस बी का होल डैश। और परिवर्ताव्यूह मैंने आपको बता ही दिया था कि जो हमारे पास रो होंगी उनको कॉलम बना देंगे और जो हमारे पास कॉलम होंगे वो हमारे रो बन जाएंगे। तो यहाँ पर आपको परिवर्ताव्यूह दिख ही रहा होगा और जो हमने अभी आव्यूह निकाला था a प्लस बी वो भी आपके सामने आ चुका होगा। अब हम उसी आव्यूह का यहाँ पर परिवर्ताव्यूह निकाल रहे हैं। तो ये हमारे पास वहां पर रो थी तो ये अब हमारा कॉलम बन चुकी है। ऐसे ही ये भी हमारी रो थी, कॉलम बन चुकी है, और ये भी हमारी रो थी जो कि अब कॉलम बन चुकी है। तो इस प्रकार ये जो आव्यूह प्राप्त हुआ है ये हमारा उस आव्यूह का परिवर्ताव्यूह हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा a प्लस बी का होल डैश। तो इसे बना लेंगे हम समीकरण नंबर 2। अब हम वहां पर निकालते हैं a डैश को और b डैश को, यानी कि आव्यूह a के परिवर्ताव्यूह को और आव्यूह b के परिवर्ताव्यूह को। वो देखते हैं हम इसमें आगे। तो पहले हम यहाँ पर आव्यूह a का परिवर्ताव्यूह निकाल रहे हैं जो कि हमारा हो जाएगा a डैश। तो आपके सामने आव्यूह a भी आ चुका होगा, तो अब इसको भी हम परिवर्ताव्यूह बना लेते हैं। कैसे बनाएंगे बहुत बार बता चुका हूं, आप इसको खुद भी कर सकते हैं। जो रो होंगी उनको कॉलम, जो कॉलम होंगे वो तो रो बन ही जाएंगे। तो जो हमारे पास यहाँ पर रो थी उसको हम कॉलम बना चुके हैं, -1 2 3। ऐसे ये भी हमारे पास रो थी, इसको भी हमने कॉलम बना लिया। 5 7 9 ये भी हमारे पास रो थी, इसको भी हम कॉलम बना चुके हैं। -2 1 1। तो ये हमारे पास a डैश की वैल्यू आ चुकी है। अब इसको आप नोट कर लेना क्योंकि हमें लास्ट में a डैश प्लस b डैश को निकालना है। अब हम निकालते हैं आव्यूह b के परिवर्ताव्यूह को। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि आव्यूह b का परिवर्ताव्यूह जो कि हो जाएगा हमारा p डैश। तो ये भी आपके सामने आ चुका होगा। तो इसमें हमारी पहली रो थी -4 1 -5, ये हमारी बन जाएगा कॉलम। ऐसे ये भी हमारी रो थी, अब ये हमारा कॉलम बन जाएगा और ये भी हमारा अब कॉलम बन जाएगा। तो ये हमारे पास b डैश की वैल्यू आ चुकी है। अब यहाँ पर हमें a डैश प्लस b डैश को निकालना था। तो a डैश की वैल्यू को मैंने बोला था नोट कर लेना, b डैश की वैल्यू आपके सामने है, दोनों को हम यहाँ पर जोड़ देते हैं। तो ये हम a डैश प्लस b डैश निकाल रहे हैं, ये हमारी a डैश की वैल्यू और ये हमारी b डैश की वैल्यू। तो यहाँ पर हमारे पास -1 और यहाँ पर है -4 और यहाँ पर प्लस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा हमारा -5। ऐसे ही यहाँ पर है हमारा 5 और यहाँ पर है 1, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 6। ऐसे ही यहाँ पर है -2 और वहाँ पर है +1, तो यहाँ पर आ जाएगा -1। और इसी तरीके से आप इसको भी सॉल्व कर लेना। बाकी यहाँ तक हो चुका था, आगे मैं समझा देता हूँ। 7 और 2 हो जाएगा यहाँ पर 9, 1 और 3 हो जाएगा यहाँ पर 4 और यहाँ पर हमारी माइनस की संख्या बड़ी है तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास -2, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 9 और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2। तो ये हमारे पास जो आव्यूह प्राप्त हुआ है इसे बना लेंगे हम समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 2 और समीकरण 3 से दोनों वैल्यूज को उठाकर समीकरण 1 में रख देंगे और जो हम दोनों वैल्यूज को देखेंगे तो ये आपस में हमारी कैसी होंगी, इक्वल होंगी। तो जो मैंने बताया वही यहाँ पर लिखा भी है। समीकरण 2 व 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 थी हमारी ये, पहले हमने यहाँ पर वैल्यू निकाली थी a प्लस बी का होल डैश जो कि आपको सामने यहाँ पर लिखी हुई दिख ही रही होगी। उसके बाद में हमने निकाला था अभी a डैश प्लस b डैश, वो वैल्यू भी आपको सामने लिखी हुई दिख रही होगी और दोनों वैल्यू आपस में सेम है। तो जो हमें पहला पॉइंट दे रखा था कि a प्लस बी का होल डैश बराबर होता है a डैश प्लस b डैश के,
तो वो हमारी क्या है, सत्यापित हो चुकी है। तो ये आपकी समझ में भी आ चुकी होगी, बहुत इजी थी, कुछ नहीं करना था, जोड़ना था। तो ऐसे ही जो इसका दूसरा वाला पॉइंट है उसमें हमें घटाना है। तो अगर आपको समझ में आ चुका हो तो आप दूसरे वाले को खुद सॉल्व करें, यहां पर भी मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूं। और इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि LHS बराबर होगा RHS के। ये हमारा इसका दूसरा वाला क्वेश्चन है। इसमें हमें दे रखा है a माइनस बी का होल डैश बराबर होता है a डैश माइनस बी डैश के। इसे बना लेंगे हम समीकरण नंबर 1। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, पहले हम यहाँ पर a माइनस बी को निकालेंगे, उसके बाद में हम इसके परिवर्ताव्य को निकालेंगे, उसके बाद में जो हमें आव्यू a और b दे रखे हैं हम उसके परिवर्ताव्य को भी निकाल लेंगे। क्योंकि दोनों पॉइंटों के लिए a और b की वैल्यू हमारी सेम है, तो जो हमारी a डैश और b डैश है वो हमारे पहले वाले ही काम में आ जाएंगे। तो हम यहाँ पर बस a माइनस बी को निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास a की वैल्यू माइनस यहाँ पर आ जाएगी हमारे पास आव्यू b की वैल्यू। अब इन्हें आपस में हम घटा देंगे और यहाँ पर हमारे पास a माइनस बी की वैल्यू भी आ जाएगी। और घटाना भी मैंने आपको सिखा रखा है, आप खुद उसको सॉल्व करना और यहाँ से अपनी कैलकुलेशन को मिला लेना। मैं यहाँ पर खाली आपको बता रहा हूँ कि हमारा आव्यू क्या आने वाला है। यहाँ पर है हमारे पास -1 और माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पर प्लस, तो प्लस वाली संख्या हमारी बड़ी हो जाएगी, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 3। ऐसे ही यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 1 और यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 8 और यहाँ पर क्या होगा, 5 में से हम 1 घटा देंगे, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 4। ऐसे ही यहाँ पर 7 में से 2 घटा देंगे, यहाँ पर आ जाएगा 5 और यहाँ पर आ जाएगा हमारा 9। यहाँ पर हो जाएगा -3 और यहाँ पर हो जाएगा -2, यहाँ पर आ जाएगा 0। तो जो अब हमें आव्यू प्राप्त होगा वो मैं आपको दिखा देता हूं। तो ये हमारे पास a माइनस बी की वैल्यू आ जाएगी। अब इस वैल्यू से हम इसके परिवर्ताव्य को निकाल लेते हैं। तो आप इस a माइनस बी की वैल्यू को ध्यान रखना। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि a माइनस बी का परिवर्ताव्य वो हो जाएगा हमारा a माइनस बी का होल डैश। तो जो हमारे पास यहाँ पर रो थी उसको हम यहाँ पर कॉलम बना देंगे, तो वो हो जाएगा हमारा 3 1 8। ऐसे ही ये भी हमारे पास रो थी, इसको भी हमने कॉलम बना दिया, ये भी हमारे पास रो थी, इसको भी हमने कॉलम बना दिया। इसे बना लेंगे हम समीकरण नंबर 2। अब हम यहाँ पर पहली वैल्यू को निकाल चुके हैं। अब हम यहाँ पर दूसरी वैल्यू को निकालते हैं जो कि थी हमारी a डैश माइनस बी डैश। तो अब हम यहाँ पर a डैश माइनस बी डैश को निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर हम रख देंगे a डैश की वैल्यू जो हमने पहले निकाली थी और यहाँ पर रख देंगे हम b डैश की वैल्यू, क्योंकि जो a और b है वो हमारे दोनों पॉइंटों के लिए सेम है। अब यहाँ पर हम इन्हें घटा देंगे और जब इन्हें आप घटाएंगे तो जो अभी हमने a माइनस बी के होल डैश की वैल्यू निकाली है वही हमारी इसकी वैल्यू भी आने वाली है। तो आप इसको सॉल्व कर लेना, मैं आपको सीधे यहाँ पर आव्यू दिखा देता हूँ। कैलकुलेशन मैंने कर रखी है, आप यहां से अपनी कैलकुलेशन को मिला लेना। तो ये हमारे पास a डैश माइनस बी डैश की वैल्यू आ जाएगी। इसे बना लेंगे हम समीकरण नंबर 3। अब जैसे कि मैंने बताया था हम यहाँ पर लिख देंगे समीकरण 2 व 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 आपको ध्यान ही है, समीकरण 1 थी हमारी और ये थी हमारी समीकरण नंबर 1। ये हमने निकाली थी a माइनस बी के होल डैश की वैल्यू और ये हमने निकाली थी a डैश माइनस बी डैश की वैल्यू। और दोनों वैल्यूज को देखेंगे, दोनों वैल्यूज आपस में सेम है, तो हम यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं कि LHS बराबर होगा RHS। और जो हमें दूसरा पॉइंट उसमें दे रखा था कि a माइनस बी का होल डैश बराबर होता है a डैश माइनस बी डैश के, तो ये हम सत्यापित कर चुके हैं। तो दोनों बहुत इसमें आसान क्वेश्चन थे, आराम से आपकी समझ में आ गए होंगे। बस जोड़ना और घटाना आपको आना चाहिए। तो अगर आपको ये नहीं आता तो सवाल भी आपकी समझ में नहीं आएंगे। आप देखते हैं हम इसके तीसरे क्वेश्चन को, और यह हमारा इसका क्वेश्चन नंबर 3 और ये भी हमारा सेम टू सेम है दूसरे क्वेश्चन की तरह। तो अगर जिन स्टूडेंट ने दूसरे क्वेश्चन को ध्यान से समझा होगा तो वो स्टूडेंट इस तीसरे क्वेश्चन को खुद कर सकते हैं। इसमें जो हमें पहला पॉइंट दे रखा है इसमें भी हमें वही प्रूफ करना है और जो ये दूसरा पॉइंट दे रखा है इसमें भी हमें वही प्रूफ करना है। इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, एक आव्यू दे रखा है हमें b और इस क्वेश्चन में हमें आव्यू a का परिवर्ताव्यू दे रखा है जो कि हमारा a डैश है। तो जैसे अभी हमने इसके दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करा था वैसे हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करने वाले हैं। एक एक पॉइंट को हम एक एक कर कर सॉल्व करेंगे। तो पहले हम इसके पहले पॉइंट को सॉल्व करते हैं। तो पहले पॉइंट में हमें a प्लस बी का होल डैश
और ए डैश प्लस बी डैश की जरूरत पड़ेगी। ए डैश हमें क्वेश्चन में दे रखा है, हम क्या करेंगे, जो हमारे पास आव्यूह बी है उसका परिवर्त आव्यूह निकाल लेंगे तो हमारे पास बी डैश आ जाएगा। तो ए डैश प्लस बी डैश तो हमारा वहां से निकल जाएगा। अब हमें निकालना है ए प्लस बी का होल डैश, उसके लिए हमें ए प्लस बी निकालना पड़ेगा। ए हमारे पास नहीं है तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास परिवर्त आव्यूह है ए डैश, हम इसका भी परिवर्त आव्यूह निकाल लेंगे जिससे हमारे पास आव्यूह ए प्राप्त हो जाएगा। फिर हम यहाँ पर a प्लस बी की वैल्यू को निकालेंगे और उसके बाद में उसके परिवर्त आव्यूह को निकाल लेंगे जो कि हमारा हुआ a प्लस बी का होल डैश। तो एक एक कर हम इन सभी वैल्यूज को निकालते हैं आगे। तो यहां से हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। हमें यहाँ पर परिवर्त आव्यूह a डैश दे रखा है तो हम क्या करेंगे, इसका परिवर्त आव्यूह निकाल लेंगे, यानी कि a डैश का भी क्या कर देंगे, होल डैश। तो वो हमारा क्या हो जाएगा, आव्यूह a। अब हम परिवर्त आव्यूह कैसे निकालते हैं वो मैंने आपको समझा रखा है। जो हमारे पास रो होगी उसको हम कॉलम बना देंगे और ऐसे ही करके जो हमारे पास बाकी रो बची हैं उनको भी हम यहाँ पर कॉलम बना देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास ये आव्यूह प्राप्त हो जाएगा जो कि हो जाएगा हमारे पास आव्यूह a। तो अभी यहाँ पर हमारे पास आव्यूह a आ चुका है और आव्यूह b हमें क्वेश्चन में दे रखा था। तो सबसे पहले हम यहाँ पर a प्लस बी को निकाल लेते हैं क्योंकि इसी से हमारी LHS वाली वैल्यू आएगी, a प्लस बी का होल डैश। ये था हमारा इसका पहला पॉइंट। इसमें हमें दे रखा था a प्लस बी का होल डैश बराबर होगा a डैश प्लस बी डैश के। इसे बना लेंगे हम समीकरण नंबर 1। अब पहले हम यहाँ पर a प्लस बी को निकाल रहे हैं। ये हो जाएगा हमारे पास आव्यूह a जो हमने अभी निकाला था और ये हमें क्वेश्चन में दे रखा है आव्यूह b। अब हम इन दोनों आव्यूह को जोड़ देते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 3 और यहाँ पर है हमारे पास माइनस का 1 तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2। ऐसे ही यहाँ पर दे रखा है हमारे पास माइनस का 1, यहाँ पर है 2 तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 1। अगला है हमारे पास 0 और वहां पर है हमारे पास 1 तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 1। ऐसे ही यहाँ पर है 4 और यहाँ पर 1 तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 5। अगला यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है तो यहाँ पर हो जाएगा 4। अगला फिर आ जाएगा 1 प्लस 3 जो कि हो जाएगा हमारा 4। तो यहाँ पर हमारे पास a प्लस बी की वैल्यू आ चुकी है। अब इस वैल्यू से हम इसके परिवर्त आव्यूह को निकाल लेते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया था हम यहाँ पर a प्लस बी की वैल्यू निकाल चुके हैं। अब निकालते हैं हम इसके परिवर्त आव्यूह को और आप इस वैल्यू को साइड में नोट कर लेना। अब हम यहाँ पर a प्लस बी का परिवर्त आव्यूह निकाल रहे हैं जो कि हमारा हो जाएगा a प्लस बी का होल डैश। और अब कैसे निकालते हैं हम परिवर्त आव्यूह वो मैंने आपको बता ही रखा है और a प्लस बी वाला जो हमने आव्यूह निकाला था वो अभी आपके सामने आ भी चुका होगा। अब इसको हम क्या करेंगे, जो हमारे पास रो है उनको कॉलम बना देंगे और जो हमारे पास कॉलम है उनको रो। तो ये हमारे पास पूरी की पूरी रो थी 2 1 1, इसको हम कॉलम बना देंगे और ये भी हमारे पास रो थी, हम इसको भी कॉलम बना चुके हैं। तो ये हमारे पास a प्लस बी के होल डैश की वैल्यू आ चुकी है। इसे बना लेंगे हम समीकरण नंबर 2। अब हम निकालते हैं RHS वाली वैल्यू जो हमें दे रखा था a डैश प्लस बी डैश। तो उसके लिए a डैश तो हमें क्वेश्चन में दे रखा है, हमें निकालना पड़ेगा b डैश। उसके बाद ही हम निकाल पाएंगे a डैश प्लस b डैश को। तो b डैश को निकालने के लिए हमें क्वेश्चन में आव्यूह b दे रखा है। तो आगे हम आव्यूह b के परिवर्त आव्यूह को निकाल लेते हैं और परिवर्त आव्यूह निकालना बहुत आसान है, अब आपको आ चुका होगा। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट लिख देंगे कि b का परिवर्त आव्यूह b डैश बराबर होगा, यहाँ पर हमारे पास ये आव्यूह बन जाएगा। जो हमारे पास रो थी उसको कॉलम बना देंगे, बस इतना काम करना है हमें। अब हम a डैश प्लस b डैश को निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हम a डैश प्लस b डैश को निकाल रहे हैं तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास a डैश और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास b डैश। अब इनको आपस में जोड़ देंगे तो यहाँ पर है हमारे पास 3 और यहाँ पर है -1 तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 2, यहाँ पर है 4 और यहाँ पर है 1 तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 5। और यहाँ पर मैंने कैलकुलेशन कर लिख रखी है, आप यहाँ से भी मिला सकते हैं क्योंकि आव्यूह को जोड़ना मैंने आपको बहुत बार बता दिया है, इसलिए मैं अब यहाँ पर डायरेक्ट जोड़ रहा हूँ। यहाँ पर है हमारे पास -1, यहाँ पर है 2 तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 1। ऐसी है यहाँ पर 2 और यहाँ पर भी 2 तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 4। अब इसके बाद में 0 प्लस 1 हो जाएगा हमारे पास 1 और 1 और 3 हो जाएगा हमारे पास 4। तो ये जो हमारे पास यहाँ पर हमें आव्यूह प्राप्त हुआ है, तो यहाँ पर जो हमें आव्यूह प्राप्त हुआ है इसे बना लेंगे हम समीकरण नंबर 3।
अब समीकरण 2 और 3 से दोनों वैल्यू को उठाकर समीकरण 1 में रख देंगे। वहां पर जो हम दोनों वैल्यू को रख देंगे तो दोनों साइड की वैल्यू हमारी कैसी होंगी, बराबर। तो उससे हम कह सकते हैं कि a प्लस बी का होल डैश बराबर होगा a डैश प्लस बी डैश के। अब इसको हम कैसे लिखेंगे वो मैं आपको आगे दिखा देता हूं। जैसे मैंने बताया था वैसे ही यहां पर लिखा है, समीकरण 2 व 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर ये थी हमारे पास समीकरण नंबर 1 और ये थी हमारी समीकरण नंबर 2 की वैल्यू और ये थी हमारी समीकरण नंबर 3 की वैल्यू। और आप देखेंगे तो दोनों आप भी हमारे यहाँ पर बराबर है। तो आप यहाँ पर इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि LHS बराबर होगा RHS के। तो ये पहला वाला पॉइंट आपकी समझ में आ गया होगा। दूसरे वाले क्वेश्चन की तरह नहीं था, इसलिए कह रहा हूं कि आप एक क्वेश्चन को ध्यान से समझ लें तो उसी तरीके के आप कितने भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। अगर आपको एक ही क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तो आप उस तरीके का दूसरा क्वेश्चन भी नहीं कर पाएंगे। अब देखते हैं हम इसके दूसरे पॉइंट को। दूसरे पॉइंट में हमें घटाना है। तो यह हमारा इसका दूसरा पॉइंट, इसमें हमें दे रखा है कि a माइनस बी का होल डैश बराबर होगा a डैश माइनस बी डैश। इसे बना लेंगे हम समीकरण नंबर 1। और इस पॉइंट के लिए भी आप व्यू a और आप व्यू b की वैल्यू जो होगी वो हमारी सेम ही रहेगी। तो पहले हम यहाँ पर a माइनस बी का होल डैश की वैल्यू को निकालेंगे, उसके बाद में हम यहाँ पर a डैश माइनस बी डैश की वैल्यू को निकालेंगे। a माइनस बी डैश की वैल्यू को निकालने के लिए हमारे पास a माइनस बी की वैल्यू होनी चाहिए। तो पहले यहाँ पर हम a माइनस बी की वैल्यू को निकाल लेते हैं। तो यहां पर हमारे पास आ जाएगा a माइनस बी, यहां पर आ जाएगी a की वैल्यू, यहां पर आ जाएगी b की वैल्यू और यहां पर माइनस होगा, इस बात का ध्यान रखना, प्लस नहीं है यहां पर। तो हम क्या करेंगे, घटा देंगे। तो 3 और यहां पर माइनस 1 है और माइनस यहां पर हमारे पास पहली है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहां पर आ जाएगा हमारे पास 4 और ऐसे ही यहां पर है -1 और यहां पर है 2 और ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का 2, तो यहां पर आ जाएगा हमारे पास माइनस का 3। अगला है हमारे पास 0 और यहां पर है 1, तो यहां पर आ जाएगा हमारे पास माइनस का 1। ऐसे ही यहां पर है 4 -1, तो यहां पर आ जाएगा हमारे पास 3। ऐसे ही अगला 2 -2, तो यहां पर आ जाएगा हमारे पास 0 और अगला है 1 -3, तो यहां पर आ जाएगा हमारे पास -2। तो यहां से आप कैलकुलेशन को मिला लेना और यहां पर जो हमें आव्यूह प्राप्त हुआ है ये हमारा a माइनस बी है। अब हमें इसका परिवर्त आव्यूह निकालना है, तो आप इस आव्यूह को ध्यान रखना। तो जब हम इस आव्यूह का परिवर्त आव्यूह निकालेंगे तो ये जो हमारे पास रो है इसको हम कॉलम बना देंगे और ये जो हमारे पास रो है इसको भी हम कॉलम बना देंगे। तो वो हमारा हो जाएगा a माइनस बी का होल डैश। तो यही करने वाले हैं हम, आगे वो देख लेते हैं अब। तो जैसे मैंने बताया वही लिखा है यहाँ पर कि a माइनस बी का परिवर्त आव्यूह हमारा हो जाएगा a माइनस बी का होल डैश। और इसमें भी मैंने अभी आपको बताया था कि जो हमारे पास रो है उसको हम कॉलम बना लेंगे, वैसे ही हमने यहाँ पर कर रखा है। ये भी हमारी रो थी, हम इसको भी कॉलम बना चुके हैं। इसे बना लेंगे हम समीकरण नंबर 2। अब हमें निकालनी है a डैश माइनस बी डैश की वैल्यू और दोनों हमारे पास पहली से है। अब हम इस वैल्यू को भी निकाल लेते हैं। तो यहां पर हम लिख देंगे a डैश माइनस बी डैश, यहां पर आ जाएगी a डैश की वैल्यू और यहां पर आ जाएगी b डैश की वैल्यू और इनको घटा देंगे और घटाने पर यहां पर हमारे पास इनकी वैल्यू आ जाएगी। कैलकुलेशन आप यहां से देख लेना, मैं यहां पर आपको डायरेक्ट बता देता हूं। यहां पर हो जाएगा 3 माइनस और -1 हमारे पास है ही पहली से, तो यहां पर हो जाएगा 3 + 1, तो यहां पर आ जाएगा हमारे पास 4। ऐसे ही यहां पर है 4 - 1, तो यहां पर आ जाएगा 3। यहाँ पर है माइनस की संख्या, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास -3 जो कि आपको यहाँ पर दिख ही रहा होगा और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 0। अगला निकालेंगे -1 आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास -2। तो ये हमारे पास a डैश माइनस बी डैश की वैल्यू आ चुकी है। इसे बना लेंगे हम समीकरण नंबर 3। इस वैल्यू को मैं यहाँ पर आपको दिखा भी रहा हूँ, आप इसको नोट कर लें। ये हमारे पास a डैश माइनस बी डैश की वैल्यू। और अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, समीकरण 2 और समीकरण 3 से दोनों वैल्यूज के मान को उठाकर समीकरण 1 में रख देंगे और दोनों वैल्यूज को रखने के बाद में हमें जो आव्यूह प्राप्त हुए होंगे वो आपस में बराबर होंगे। तो जो हमें दूसरा वाला पॉइंट दे रखा था कि a माइनस बी का होल डैश बराबर होगा a डैश माइनस बी डैश के। तो जैसे मैंने बताया था वैसे ही यहाँ पर लिखा है, समीकरण 2 व 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर ये थी हमारे पास समीकरण नंबर 1 और ये थी हमारे पास समीकरण नंबर 2 की वैल्यू और ये थी हमारे पास समीकरण नंबर 3 की वैल्यू। दोनों को हमने उठाकर समीकरण 1 में रख दिया। तो ये जो हमें आव्यूह प्राप्त हुए हैं ये आपस में कैसे हैं, बराबर है।
यानी कि हम यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं कि LHS बराबर होगा RHS। तो क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 दोनों में से कोई ना कोई एक क्वेश्चन आ जाता है और ये आपके प्री बोर्ड में भी आ सकता है। ठीक है, तो वैसे तो आसान क्वेश्चन है, आपकी समझ में आ ही गया होगा। अब देखते हैं हम इसके चौथे क्वेश्चन को। यह हमारा इसका चौथा क्वेश्चन, इसमें हमें दे रखा है यदि a' बराबर हमें एक आव्यूह दे रखा है तथा b बराबर हमें एक आव्यूह दे रखा है तो हमें यहाँ पर a प्लस 2b के होल डैश की वैल्यू को निकालना है कि ये हमारा कितना आएगा। तो हमें यहाँ पर a प्लस 2b का परिवर्त आव्यूह निकालना है, तो उसके लिए हमें यहाँ पर a प्लस 2b को निकालना पड़ेगा। उसके बाद हम उसके परिवर्त आव्यूह को निकालेंगे। उसके लिए हमें यहाँ पर आव्यूह a चाहिए और आव्यूह b चाहिए। आव्यूह b हमें क्वेश्चन में दे रखा है। आव्यूह a हम किस तरीके से निकालेंगे, जो हमें परिवर्त आव्यूह दे रखा है a', हम इसी आव्यूह का एक परिवर्त आव्यूह और निकाल लेंगे तो हमारे पास आव्यूह a प्राप्त हो जाएगा। फिर हम यहाँ पर a प्लस 2b की वैल्यू को निकाल लेंगे। ठीक है, अब ये सब आप तभी सोच पाएंगे जब आपने इसके फॉर्मूलों को देखा होगा। अगर आपको फॉर्मूले नहीं पता होंगे तो ये सब आपको समझ में नहीं आएगा जो मैं आपको बोलकर बता रहा हूं। अब जैसे मैंने बताया वैसे ही हम एक एक कर इसको सॉल्व करते हैं आगे। तो यहां से हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहले जो हमें क्वेश्चन में दे रखा है उसको नोट कर लेंगे। हमें यहाँ पर a' की वैल्यू दे रखी है उसको नोट कर लेंगे और हमें यहाँ पर आव्यूह b की वैल्यू दे रखी है उसको भी हम यहाँ पर नोट कर लेंगे और हमें यहाँ पर a प्लस 2b के होल डैश की वैल्यू को निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम आव्यूह a को निकाल लेते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया था कि जो हमें a' दे रखा है हम उसका भी परिवर्त आव्यूह निकाल लेंगे, जो कि हमारा हो जाएगा a' का होल डैश, जो कि हमारा होता है आव्यूह a। और परिवर्त आव्यूह निकालना मैंने आपको सिखाई दिया है। तो जो हमारे पास रो थी हम उसको कॉलम बना चुके हैं। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास माइनस के 2 और 3, ये भी हमारे पास रो थी, इसको भी हम कॉलम बना चुके हैं। तो ये हमारे पास आ चुकी है आव्यूह a की वैल्यू। अब हमारे पास आव्यूह a भी आ चुका है और आव्यूह b भी है। तो अब हम यहाँ पर a प्लस 2b की वैल्यू को निकाल लेते हैं आगे। तो हम यहाँ पर लिख देंगे a प्लस 2b। यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास आव्यूह a प्लस 2 इंटू में आ जाएगा हमारे पास आव्यूह b। पहले हम यहाँ पर 2 की अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे आव्यूह b के साथ में, उसके बाद में हम दोनों आव्यूह को जोड़ देंगे। तो मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा यहाँ पर हमारे पास -2, 2 की मल्टीप्लाई 0 में करेंगे यहाँ पर 0 आ जाएगा, 2 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 2 आ जाएगा, 2 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 4 आ जाएगा। अब इन दोनों आव्यूह को हम जोड़ देंगे और यहाँ पर हमारे पास a प्लस 2b की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर है हमारे पास -2 और यहाँ पर भी हमारे पास -2। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास -2 और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास -2। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 4। ऐसे ही यहाँ पर है हमारे पास 1 और यहाँ पर है हमारे पास 0। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 1 और यहाँ पर है हमारे पास 3 और यहाँ पर है हमारे पास 2। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 5 और यहाँ पर है हमारे पास 2 और यहाँ पर है हमारे पास 4। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 6। तो ये हमारे पास आ जाएगी a प्लस 2b की वैल्यू और हमें निकालना था इसका परिवर्त आव्यूह। तो इस आव्यूह को ध्यान रखना। अब हम निकाल लेते हैं इसके परिवर्त आव्यूह को। तो जो हमने आव्यूह निकाला था वही आव्यूह आया है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि a प्लस 2b का परिवर्त आव्यूह, तो वो हमारा हो जाएगा a प्लस 2b का होल डैश। अब जो हमारे पास यहाँ पर रो थी उसको हम कॉलम बना देंगे, जो कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा -4 और 1 हो जाएगा। ये हमारे पास रो है, इसको भी कॉलम बना देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 5 और 6। अब मैं यहाँ पर आपको दिखा भी देता हूँ। तो ये हमारे पास पहली रो थी, हम इसको कॉलम बना चुके हैं और ये हमारे पास दूसरी रो थी, इसको भी हम कॉलम बना चुके हैं। तो ये जो हमारे पास वैल्यू आई है ये हमारी हो जाएगी a प्लस 2b के होल डैश की और इसी वैल्यू को हमें निकालना था। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था, बस आपको मेथड देखना है कि हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है और किस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कहीं पर भी डाउट हो तो आप कमेंट कर पूछ लेना। अब देखते हैं हम इसके 5वें क्वेश्चन को। तो यह हमारा इसका 5वां क्वेश्चन, इसमें हमें दे रखा है a तथा b आव्यूह के लिए सत्यापित कीजिए कि ए बी का होल डैश बराबर होगा b डैश इंटू ए डैश, जहां पर पहले पॉइंट में हमें a और b की वैल्यू दे रखी है और ऐसे ही दूसरे पॉइंट में भी हमें a और b की वैल्यू दे रखी है। तो दोनों पॉइंटों के लिए हमें इस कंडीशन को अलग अलग प्रूफ करना है
और जो हमारे पास पहला पॉइंट है इसमें जो हमें बी की वैल्यू दे रखी है, इसमें जो हमारा -1 है ये हमारा -1 नहीं होगा, ये हमारा +1 होगा। ठीक है, तो इस बात का आप ध्यान रखना। अब हमें इस क्वेश्चन में जो कंडीशन प्रूफ करनी है वो है हमारी ए बी का होल डैश बराबर होगा बी डैश इंटू ए डैश के। तो हमें आव्यूह ए और बी दे रखे हैं, तो पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, इनके परिवर्त आव्यूह को निकाल लेंगे, ए डैश को और बी डैश को, और उसके बाद में हम ए बी को भी निकाल लेंगे, क्योंकि हमें इनका परिवर्त आव्यूह निकालना है जो कि हमारा होगा ए बी का होल डैश। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ए बी को निकालेंगे, ये हमारी LHS वाली वैल्यू हो जाएगी, और दूसरी वाली वैल्यू हो जाएगी हमारी RHS वाली जो कि हमारी है बी डैश इंटू ए डैश। तो एक एक कर हम इन सारी वैल्यूज को निकालते हैं। पहले हम इसके पहले पॉइंट को सॉल्व कर लेते हैं आगे। तो यहां से हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहले जो हमें इसमें सिद्ध करना है उसको लिख लेंगे। सत्यापित कीजिए कि ए बी का होल डैश बराबर होगा बी डैश इंटू ए डैश के। इसे बना लेंगे हम समीकरण नंबर 1। इसमें हम पहले ए बी के होल डैश की वैल्यू को निकालेंगे, उसे बना लेंगे हम समीकरण नंबर 2। फिर हम यहाँ पर बी डैश इंटू ए डैश की वैल्यू को निकालेंगे, उसे बना लेंगे हम समीकरण नंबर 3। समीकरण 2 और 3 से दोनों वैल्यूज को उठाकर समीकरण 1 में रख देंगे। जो भी हमारे पास आव्यूह प्राप्त होगा उसको देख लेंगे, अगर वो हमारे इक्वल आ रहे होंगे तो ये कंडीशन हमारी प्रूफ हो जाएगी, अगर इक्वल नहीं आ रहे होंगे तो ये कंडीशन हमारी प्रूफ नहीं होगी। तो पहले हम यहाँ पर पहले पॉइंट के लिए सॉल्व कर रहे हैं। ये था हमारे पास आव्यूह ए और ये था हमारे पास आव्यूह बी। तो हम आगे ए इंटू बी निकाल लेते हैं अब, और हमें यहाँ पर निकालना है ए इंटू बी। तो यहाँ पर आ जाएगा आव्यूह ए और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास आव्यूह बी, और गुणा करना मैंने यहाँ पर आपको सिखा ही रखा है, तो हम यहाँ पर सीधे गुणा कर देंगे। 1 की 1 से करेंगे 1 आ जाएगा, 1 की 2 से करेंगे 2 आ जाएगा, 1 की 1 से करेंगे 1 आ जाएगा। ऐसे ही -4 की करेंगे अब, तो यहाँ पर आ जाएगा -4, -4 की 2 से करेंगे यहाँ पर आ जाएगा -8, -4 की 1 से करेंगे यहाँ पर आ जाएगा -4। ऐसे ही हम 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 एकम 3 हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3। तो ये हमारे पास a इंटू बी की वैल्यू आ जाएगी। अब इसी से हम इसके परिवर्त आव्यूह को निकाल लेंगे। तो आप इस वैल्यू को ध्यान रखना क्योंकि इसकी हमें आगे जरूरत पड़ेगी। तो अब हम यहाँ पर ए बी का परिवर्त आव्यूह निकाल रहे हैं जो कि हमारा हो जाएगा ए बी का होल डैश। तो आपके सामने ए बी जो हमने अभी आव्यूह निकाला था वो वैल्यू आ चुकी होगी। तो अब हम परिवर्त आव्यूह कैसे निकालते हैं, रो को कॉलम में और कॉलम को रो में बदल देंगे। तो अब आपको बराबर में दिख ही रहा होगा, ये हमारी रो थी, हम इसको कॉलम बना चुके हैं। ऐसे ये भी हमारी रो थी, हमने इसको भी कॉलम बना दिया, और ये भी हमारी रो थी, हमने इसको भी कॉलम बना दिया। तो ये अब हमारा हो जाएगा ए बी का परिवर्त आव्यूह यानी कि ए बी का होल डैश। इसे बना लेंगे हम समीकरण नंबर 2 जो कि आपको यहाँ पर लिखा हुआ दिख भी रहा होगा। अब हम निकालते हैं आगे बी डैश इंटू ए डैश की वैल्यू को। तो उसके लिए हमें आव्यूह ए और आव्यूह बी इनके परिवर्त आव्यूह की जरूरत पड़ेगी, तो वही हम आगे निकालने वाले हैं। पहले हम यहाँ पर आव्यूह ए का परिवर्त आव्यूह निकालना है जो कि हमारा हो जाएगा ए डैश। तो यहाँ पर ये हमारा कॉलम था, हम इसको रो में बदल चुके हैं, 1 -4 3। ऐसे ही हम यहाँ पर बी का परिवर्त आव्यूह निकाल लेंगे जो कि हमारा हो जाएगा बी डैश। अब ये हमारी रो थी, हम इसको कॉलम बना चुके हैं, तो ये हमारा हो जाएगा बी का परिवर्त आव्यूह 1 2 1। अब इन दोनों की हम मल्टीप्लाई कर बी डैश इंटू ए डैश की वैल्यू को निकाल लेते हैं आगे। तो हम यहाँ पर लिख देंगे बी डैश इंटू ए डैश, यहाँ पर रख देंगे हम बी डैश की वैल्यू को और यहाँ पर रख देंगे हम ए डैश की वैल्यू को, और सिंपल इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1 -4 3। आप 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा, 2 चौक हो जाएगा 8, तो माइनस के 8 आ जाएगा, और 3 दूनी हो जाएगा 6। फिर 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 -4 और 3। इसे बना लेंगे हम समीकरण नंबर 3। ये हमारी वैल्यू आ चुकी है बी डैश इंटू ए डैश की। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 2 और समीकरण 3 से दोनों की वैल्यू को उठाकर समीकरण 1 में रख देंगे। फिर वहां पर जो हमें आव्यूह प्राप्त हुए होंगे दोनों, वो आव्यूह हमारे आपस में इक्वल होंगे, जिससे क्वेश्चन में मैं जो सत्यापित करने के लिए दे रखा था a प्लस बी का होल डैश बराबर होगा बी डैश इंटू ए डैश के, वो कंडीशन हमारी प्रूव हो जाएगी। अब वो देख लेते हैं हम आगे। तो जैसे मैंने बताया वैसे ही यहाँ पर लिखा है, समीकरण 2 व 3 का मान समीकरण 1 पे रखने पर ये थी हमारे पास समीकरण नंबर 1। हमने पहले यहाँ पर ए बी के होल डैश की वैल्यू निकाली थी जो कि हमारी आई थी ये। ऐसे ही हमने यहाँ पर बी डैश इंटू ए डैश की वैल्यू निकाली थी जो कि हमारी आई थी ये।
और अब हम दोनों आव्यूह को देखेंगे तो दोनों हमारे आव्यूह आपस में इक्वल हैं। तो इसमें हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि LHS बराबर होगा RHS, और जो हमारी कंडीशन थी ए बी का होल डैश बराबर होगा बी डैश इंटू ए डैश, वो हमारी प्रूफ हो चुकी है पहले पॉइंट के लिए। अभी दूसरे वाले पॉइंट के लिए हम आगे प्रूफ करेंगे। पहले आप इतना ही देख लें कि आपकी समझ में आया या नहीं आया। वैसे तो सिंपल ही है, इसमें हमने ज्यादा कुछ नहीं करा है। अब जो इसका दूसरा पॉइंट है उसके लिए हमें ए और बी की वैल्यू अलग दे रखी है, तो उसको भी हम इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। और अगर आपकी समझ में आ गया हो तो इसके दूसरे वाले पॉइंट को आप खुद सॉल्व करें, मैं आगे करा रहा हूं, आप वहां से मिला लेना। यहां से हमारा इसका सेकंड वाला पॉइंट स्टार्ट हो जाएगा। यहां पर हमें आव्यूह ए और आव्यूह बी की वैल्यू दे रखी है, और इसमें भी हमें इसी कंडीशन को प्रूफ करना है कि ए बी का होल डैश बराबर होगा बी डैश इंटू ए डैश के। तो जैसे हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन को करा था वैसे ही हम इसको भी करेंगे। इसे बना लेंगे हम समीकरण नंबर 1। पहले हम यहाँ पर ए बी के होल डैश की वैल्यू को निकाल लेंगे। उसके लिए पहले यहाँ पर हमें ए इंटू बी निकालना पड़ेगा, तो पहले हम उसी को निकाल लेते हैं। उसके बाद में हम निकालेंगे बी डैश इंटू ए डैश वाली वैल्यू को। तो ए बी को निकालने के लिए हम यहां पर रख देंगे आव्यूह ए और आव्यूह बी को, और इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे। सिंपल मल्टीप्लाई है, जीरो की मल्टीप्लाई करेंगे सब में तो ऊपर हमारा जीरो जीरो ही आ जाएगा। एक की मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1, 5, 7, और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2, 2 पंजे 10 और 2 सत्ते 14। तो ये हमारे पास ए इंटू बी की वैल्यू आ चुकी है। अब हम इसके परिवर्त आव्यूह को निकालते हैं, और इस वैल्यू को आप ध्यान रखना। पहले हम यहाँ पर लिख देंगे कि ए बी का परिवर्त आव्यूह, जो कि हमारा हो जाएगा ए बी का होल डैश। और आपको पता ही है कि हम परिवर्त आव्यूह किस तरीके से निकालते हैं, और आपके सामने जो हमने अभी ए इंटू बी की वैल्यू निकाली है वो भी आपके सामने आ चुकी होगी, क्योंकि हमें उसी का परिवर्त आव्यूह निकालना है। तो आपको दिख ही रहा होगा, ये थी हमारी रो, हम इसको कॉलम बना चुके हैं। ऐसे ये भी हमारी रो थी, हमने इसको भी कॉलम बना दिया, और ये भी हमारी रो थी, हम इसको भी कॉलम बना चुके हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ए इंटू बी का परिवर्त आव्यूह आ चुका है, जो कि हमारा हो जाएगा ए बी का होल डैश। इसे बना लेंगे हम समीकरण नंबर 2। अब हमें नेक्स्ट वैल्यू निकालनी है बी डैश इंटू ए डैश की। तो उसके लिए हमें क्वेश्चन में आव्यूह ए और आव्यूह बी दे रखे हैं, जिससे हम पहले इनके परिवर्त आव्यूह को निकाल लेते हैं। तो वही लिखा है यहाँ पर, ए का परिवर्त आव्यूह हो जाएगा हमारे पास ए डैश, और आव्यूह ए आपके सामने आ चुका होगा, उसमें था पूरा का पूरा वो हमारा कॉलम, उसको हम रो बना चुके हैं। तो ये हमारी हो जाएगी ए डैश की वैल्यू। अब ऐसे ही हम आव्यूह बी का ही परिवर्त आव्यूह निकाल लेते हैं आगे। तो यहां पर भी हम लिख देंगे कि b का परिवर्त आव्यूह b डैश, और आव्यूह b आपके सामने आ चुका होगा, वो हमें रो में दे रखा था, हम रो की कॉलम बना चुके हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगी b डैश की वैल्यू। अब a डैश और b डैश दोनों की वैल्यू को आप ध्यान रखना, क्योंकि आगे हम निकालने वाले हैं b डैश इंटू ए डैश की वैल्यू को। पहले हम यहाँ पर लिख देंगे b डैश इंटू ए डैश। यहाँ पर आ जाएगी हमारे पास b डैश की वैल्यू, और यहाँ पर आ जाएगी हमारे पास ए डैश की वैल्यू। दोनों की सिंपल मल्टीप्लाई कर देंगे। एक की मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 0, 1, 2। 5 की मल्टीप्लाई करेंगे 0, 5 कम 5, 5 दूनी 10। ऐसे ही 7 की मल्टीप्लाई करेंगे 0, 7 कम 7 और 7 दूनी 14। तो ये हमारे पास b डैश इंटू ए डैश की वैल्यू आ चुकी है। इसे बना लेंगे हम समीकरण नंबर 3। अब दोनों की वैल्यूज को उठाकर समीकरण 2 से और 3 से अब हम रखने वाले हैं समीकरण 1 में, और अब जो हमें प्रूफ करना था वो भी हमारा प्रूफ हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख देंगे समीकरण 2 व 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर। ये थी हमारे पास समीकरण नंबर 1। पहले हमने यहाँ पर a प्लस बी के होल डैश की वैल्यू को निकाला था, इसे बनाया था हमने समीकरण नंबर 2। तो ये थी हमारी उसकी वैल्यू। ऐसे ही हमने फिर निकाली थी b डैश इंटू ए डैश की वैल्यू, इसे बनाया था हमने समीकरण नंबर 3। तो उसकी वैल्यू थी ये। और अब हम दोनों आव्यूह को देखेंगे तो दोनों आव्यूह आपस में बराबर है। तो इससे हम बोल सकते हैं कि जो हमें कंडीशन दे रखी थी क्वेश्चन में प्रूफ करने के लिए कि ए बी का होल डैश बराबर होगा बी डैश इंटू ए डैश के, तो वो हमारी सत्यापित हो चुकी है। और इससे हम ये भी लिख सकते हैं कि LHS बराबर होगा RHS के। तो जो कंडीशन हमें इस क्वेश्चन में प्रूफ करनी थी तो वो हम दूसरे पॉइंट के लिए भी प्रूफ कर चुके हैं।
और ये क्वेश्चन हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो आप इस क्वेश्चन को एग्जाम के लिए जरूर तैयार करके जाना। दोनों में से कोई भी एक पॉइंट आ सकता है। और जो इसका चौथा वाला क्वेश्चन था वो भी हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट है, 2 नंबर से 4 नंबर के लिए। अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई तो वो आपका 4 नंबर में आ जाएगा, वरना 2 नंबर के लिए तो वो हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो जैसे कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बता ही दिया था कि इस वीडियो में मैं आपको फॉर्मूले और क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक के सोल्यूशन कराने वाला हूं, तो वो मैं आपको करवा चुका हूं और उम्मीद करता हूं कि आपकी समझ में आ भी गए होंगे। आपको अगर कहीं पर भी डाउट लगे तो आप कमेंट कर पूछ लेना। और इस प्रश्नावली के बचे हुए क्वेश्चंस मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगा, उसकी टेंशन आप ना लें। और अगर आपको किसी और प्रश्नावली के सोल्यूशन के ऊपर भी वीडियो चाहिए हो तो उस प्रश्नावली को आप इस वीडियो में कमेंट कर देना। उस प्रश्नावली के सोल्यूशन के ऊपर मैं जल्द से जल्द वीडियो लेकर के आ जाऊंगा। और जो अब आपका न्यू सिलेबस है 2025 में, तो उसी के हिसाब से मैंने एक प्रॉपर प्लेलिस्ट बना रखी है सारी की सारी प्रश्नावली के सोल्यूशन की। उस प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर आप देख लेना। वहां पर आपको सारी की सारी प्रश्नावली के सोल्यूशन मिल जाएंगे। इस वीडियो में जो मैंने आपको फॉर्मूले बताए हैं उनको आप ध्यान से समझना, आपकी समझ में आराम से आ जाएंगे। और उन फॉर्मूलों को समझने के बाद ही आप इन क्वेश्चंस को देखना। और जो इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा उसको भी आप जब भी देखना जब आप फॉर्मूले देख चुके हो। और ये वीडियो अगर आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल हुई हो तो सबसे पहले जाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और सबसे महत्वपूर्ण बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लेना, जिससे क्या है मैं जब भी इसी तरीके के और भी प्रश्नावली के सोल्यूशन के ऊपर वीडियो अपलोड करूं तो उनकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जा सके। तो मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, कमेंट कर हमें बताएं कि ये वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल थी या नहीं थी। और इन वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और इस प्रश्नावली के नेक्स्ट पार्ट का वेट करें।